हमारे पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि रमादीन चौहान एक जगह है पिताजी का नाम से और एक जगह है माता जी के नाम से। भारत में प्रधान होता है पिता, एक जगह है रमादीन चौहान पिता माता दर्शनिया देवी वोटर लिस्ट में नाम, और एक जगह है रमादीन चौहान पिता छट्टू चौहान। फोटो दोनों एक, नाम एक, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ जितना कि पंचक्का बूथ पर हुआ, एक बूथ पर, जो कि 200 नाम मृत आदमी, 84 आदमी मृत है, 64 आदमी दोहरी प्रविष्ट में है, जो कि दोहरी प्रविष्ट में उसमें अंकित है कि जब मुखियान हमारे हैं पंचायत के 15 साल से मुखियान है दर्शनिया देवी, और उनका नाम 4 जगह मिलता है, एक ही वोटर लिस्ट में, अलग विभाग में नहीं। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। देख रहे हैं केवल सच न्यूज। अभी हम नवादा में हैं और नवादा के हमारे पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रमोद महतो जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि मैं कुछ अपनी बात रखूंगा। बात क्या है हम जानेंगे इन्हीं से। सर, आपने हमें बुलाया, क्या मामला क्या ही? मामला है कि परमा पंचायत में मुखिया के द्वारा और बीएलओ मुखिया के पोता हैं, बीएलओ मुखिया के पोता हैं, ठीक है, उनके द्वारा 200 नाम जाली अपने 106 बूथ नंबर पर रखे हुए हैं, जिसका अवलोकन हमने एसडीओ साहब के, डीएम साहब को, चुनाव आयोग को, उप चुनाव आयोग को और बीडीओ साहब को हमने कल दिए। बीडीओ साहब बोले कि ठीक है, हम इस पर सुसंगत कार्रवाई करते हैं। ये फॉल्स नाम जो जुड़ा हुआ था, मतलब किस आधार पे और कैसे जुड़ा हुआ था? पंचक्का गांव में सब लोग जानते हैं और पता लगाने का चीज़ है, वहाँ एक ही जाति का गांव है, सिर्फ राजवंशी और चौहान 2 जाति है। वहाँ यादव की नाम है, उस वोटर लिस्ट में यादव का नाम है, उस वोटर में प्रजापति का नाम है, उस वोटर लिस्ट में चौधरी का नाम है, उस वोटर लिस्ट में रावत का नाम है, जो कि ये सब विगत कभी उस गांव में रहे ही व्यक्ति नहीं। अच्छा। तो ये जब हम वोटर लिस्ट देखने लगे तो हमारे पास लोग आकर बोले कि बल देखिए ना, इससे इससे बात है, उनके दिखा वोटर लिस्ट। हमने वोटर लिस्ट ऊपर करवाएं, वोटर लिस्ट जब देखें तो मुखिया परमा पंचायत के मुखिया दर्शनिया देवी के पुत्र, बड़े पुत्र मुसाफिर प्रसाद चौहान, उनकी बड़ी पुत्र हो सोना देवी, जो कि विगत 2 वर्ष पहले ही मर गए, उनके पुण्यतिथि मनाने के लिए नवादा के माननीय सांसद विवेक ठाकुर द्वारा पुण्यतिथि मनाया गया। अच्छा, उनके मतलब पुत्र का पुण्यतिथि विवेक ठाकुर जी जाकर मनाते हैं। अच्छा। और बिहार का उप मुख्यमंत्री रेणु कुशवाहा जी मनाने के लिए जाते हैं। अच्छा। और उस आदमी के मरलब हो गया 3 साल, आवाज रेणु कुशवाहा, रेणु देवी चौहान उप मुख्यमंत्री, और आज भी जिंदे दिखते हैं। ये तो बहुत अचंभव हमको देखकर लगा। वोटर लिस्ट में नाम उनका नाम है, और उनका सत्यापित भी बीएलओ के द्वारा कर दिया गया। अच्छा। बीएलओ के द्वारा सत्यापित भी कागज ला करके कर दिया गया। अब कहाँ से क्यों बीएलओ साहब जाने। और बीएलओ जो पंचक्का का बीएलओ है 106 बूथ नंबर का, उनका मुसाफिर प्रसाद चौहान पिताजी हुए और सोना देवी माता हुए। जब वो अपना माता पिता के नाम भूल गए वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, तो और आदमी को क्या होता होगा तो खुद सोच लीजिए। इसमें कहने का क्या है। इस बार तो नाम कटा ना? अभी तक नहीं कटा, अभी तक तो कंप्लेन हम दिए हैं, अभी तक नाम कटा नहीं है। अभी तक नाम नहीं कटा है सभी लोग। 1/8/2000 का प्रकाशन में हम देखें तो मुसाफिर जी का नाम है, सोना देवी का नाम है, रमादीन चौहान के 2 जगह नाम है। हमारे पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि रमादीन चौहान एक जगह है पिताजी का नाम से और एक जगह है माता जी के नाम से। भारत में प्रधान होता है पिता, तो एक जगह है रमादीन चौहान पिता माता दर्शनिया देवी वोटर लिस्ट में नाम, और एक जगह है रमादीन चौहान पिता छट्टू चौहान। अच्छा। फोटो दोनों एक, नाम एक। वैसे वैसे राकेश कुमार के नाम 2 जगह, बीएलओ का अपने नाम 2 जगह, एक प्रकाश वर्मा करके लिखे हुए हैं, वो अपना भी नाम 2 जगह रखे हैं। इतना घोर उस बूथ पर होता पूरे देश में कहीं नहीं हुआ जितना कि पंचक्का बूथ पर हुआ, एक बूथ पर ही, जो कि 200 नाम मृत आदमी, 84 आदमी मृत है, 64 आदमी दोहरी प्रविष्ट में है, जो कि दोहरी प्रविष्ट में उसमें अंकित है कि जब
मुखियान हमारे पंचायत के 15 साल से मुखियान है दर्शनिया देवी, और उनका नाम 4 जगह मिलता है, एक ही वोटर लिस्ट में, अलग विभाग में नहीं। इस पर क्या कहना है आपको, कहना क्या है इस पर, साफ शब्दों में बताएं। इस पर हमको यही कहना है कि हम जो एप्लीकेशन दिए उस पर कार्रवाई हो। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ दिया? डीएम साहब को दिए, एसडीओ साहब को दिए, उप निर्वाचन में दिए, बीडीओ साहब को दिए, और उचित कार्रवाई सुसंगत करते हुए उन पर कार्रवाई बीएलओ पर किया जाए। ऐसा बीएलओ रहने का योग्य नहीं है। मतलब अभी भी ये जो कटिंग करने का सिस्टम चला था अभी सब सुधारने का, उसमें भी सभी लोग का नाम नहीं कटा, वो लोग सभी का नाम है 100% कर दिए हैं वेरीफाई, बीएलओ के द्वारा 100% वेरीफाई बीएलओ कर दिया। हाँ, केवल सब जिंदा है। अच्छा, डबलिंग कोई नहीं है, गांव के सब आदमी। कितना वहाँ टोटल वोटर कितना वहाँ है? वहाँ 1124 वोट है। और 1124, उसमें कितना फॉल्स आपको दिखाई पड़ा? 188 नाम दिखाई पड़ा फॉल्स, जो मेरे नज़र में है, और बाकी तो और हो सकता है जो कि हम नहीं देख पाए हैं, अब उसको गहन जांच होगा। हाँ, एक और है वहाँ जिनको पुत्र नहीं है, एक राजवंशी है, उनका नाम भूल रहे हम बताते हैं, उनका पुत्र है ही नहीं, उनको 3-3 को पुत्र पैदा कर दिया है। अच्छा, उनको पुत्र है ही नहीं, गाँव में पता लगा लिया जाए, उनका हम नाम अभी बताते हैं वोटर लिस्ट से देख के, उनका पुत्र नहीं राजवंशी का है, और उस राजवंशी 3-3 को पुत्र दिखाता है। ऐसे ऐसे वहाँ तो धांधली हुआ है। इस पर क्या कहना है आपको, मतलब वरीय पदाधिकारी से आप क्या कहना चाहते हैं? वरीय पदाधिकारी से कहते हैं कि सुसंगत जांच करके उस पर कार्रवाई किया जाए। तो वो तो नाम वैसे भी कटने का है, सुधारने का भी है, तो अभी क्या लगता है कि नाम कटेगा उसमें आपको? हाँ, उम्मीद तो पूरा है कि बीडीओ साहब तो बोले कि हर हाल में नाम कटेगा। ये तो आप जो ड्राफ्टिंग दिए है वो बहुत संतोषजनक, आप तो सीरियल बना करके दिए कि इतना सीरियल पर देखिए, इसको इतना सीरियल पर, इसे तो कोई भी देख करके पकड़ लेगा, जो कि हमको काटने में बहुत आसान होगा। बीडीओ साहब को बोले कि आप बहुत बढ़िया काम किए, जो कि ढंग से ड्राफ्टिंग बना दिए, हम आपकी ड्राफ्टिंग खुश हैं, आप भरोसा रखिए कि हम टोटल नाम काट देंगे। ऐसा क्यों कराया जाता है? थंपिंग करने के लिए। वहाँ थंपिंग क्या होता है? वहाँ थंपिंग होता है कि गरीब गुरबा वोट देने देता नहीं है, एक ही आदमी वोट देता है सबके बदले, और तबर वोट वहाँ था 1981 वोट पोल कर लिया मुखिया में, 95% वोट पोल किया था, फिर अभी वही फिराक में था। तो क्या लगता है आपको इससे कि जब नाम कटेगा इस बार फॉल्स वाला, तो क्या बीएलओ पे कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, बीएलओ पर एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बीएलओ पर नहीं कार्रवाई होगा, पहले तो होना चाहिए मुखिया पर वहाँ का कार्रवाई, मुखिया प्रतिनिधि पर कार्रवाई, क्योंकि मुखिया प्रतिनिधि 2 जगह अपने रखे हुए हैं और मुखिया के 4 जगह नाम है, तो सबसे पहले तो वही घोर अनियमितता है। अनियमितता घोर है, लेकिन वहाँ तो बीएलओ, इसका मेन पावर तो बीएलओ का है काटने जोड़ने का, तो इसमें तो बीएलओ ही दोषी है, वो अदरवाइज तो दोषी है नहीं। तो भैया सैया भैल कोतवाल तो अब डरबा काहे के, एक कहानी कहा गया था, उसी तरह जब उसका मुखिया ही के पोता है तो उसको बेचारा का डर काहे के रहेगा, उसका क्या दोष है, वो तो निर्दोष प्राणी है। अच्छा, वो तो मास्टर निर्दोष प्राणी, वो तो रपटाएगा खाली, उसमें तो उसका चाचा का दोषी है, प्रतिनिधित्व जो करता है उसकी मामा दोषी है, वो कहाँ पर। जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारे पास हैं, आपके माध्यम से जनता को संदेश दीजिए कि किस तरह से रमाधीन चौहान चुनाव जीतता है और कितना बगलिंग करके वो अब किसी से छिपा हुआ नहीं रहेगा। पूरे पंचायत में जितना भी है सब फॉल्स नाम को हटाया जाए, चाहे वो मेरा नाम हो चाहे वो उनका नाम, सब एकदम जेन्युइन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। हम तो चाहते हैं पूरे पंचायत को एक सेल्फ पीडीएफ बना लें। अच्छा, और उस पीडीएफ के माध्यम से चेक कर लें कि कहाँ कहाँ किसका डबलिंग नाम है, किसका कहाँ क्या है। सब लोग कहीं कहीं तो ऐसा देखने को मिला है कि 106 नंबर बूथ पर भी नाम है जो चरना चातर के आदमी है, कुछ ऐसे भी नाम है, जद्दूपुर के है जो रजौर का आदमी का नाम है, ऐसे नाम है, तो गांव वाइज दे दे, रजौर का आदमी के रजौर में दे दें वोट, चरना चातर और खेदू बिघा के एक गांव में कर दें, सबड़ी के एक गांव में कर दें, जद्दूपुर के एक गांव में कर दें। लेकिन पदाधिकारी के द्वारा किया गया 3 गांव पर 1 बीएलओ, तो 3 गांव के तीनों को दिया है, तो कौन कौन टोला, ये तो गलत हो रहा है। यहाँ पर होना चाहिए कि एक गांव में 700 पूर जाता है, अगर एक बीएलओ 700 पर दें तो बीएलओ सुसंगत काम कर सकता है। लेकिन ऐसे बीएलओ लोग क्या कह देते हैं कि मेरा क्षेत्र में नहीं पड़ता है, जब अजय जी से बात करेंगे तो कहेंगे विनय जी का क्षेत्र में, विनय जी से बात करेंगे तो कहेंगे दूसरे का क्षेत्र में, दूसरे के बात करें तो तीसरे के क्षेत्र में। जनता को अब क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि
जो भी परमा पंचायत में क्या विकास हुआ है, क्या मुखिया हमारे 15 साल में किए हैं, वो जनता को खुद जाकर आप दिखाइए। और कितना नाजायज हो रहा था परमा पंचायत में, एक पंचक्का गांव में, वो जाकर खुद लोग को बताइए। तो हम तो बता नहीं सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, हमारा काम है दिखाना। आपके आवाज़ हमें जनता तक पहुंचाना, हम वो काम करेंगे और करता रहेंगे। आपने सुना कि इन्होंने कहा प्रमोद जी कि वोट बगलिंग, जैसे अभी ने कांग्रेस या फिर आरजेडी आवाज़ उठा रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी, इन्होंने भी कहा कि मेरा वोट चोरी। चोरी किस तरह से कैसे होता है वो बताए हैं ये कि 200 करीब नाम फॉल्स दिया हुआ है एक गांव में, जो कि 1200-1100 जो भी वोटर है, 1100 वोटर वहाँ हैं, उसमें 200 नाम फॉल्स है। तो 1100 वोटर है वहाँ 200 नाम अगर फॉल्स है, तो जहाँ 2000 है वहाँ तो 400 नाम फॉल्स होगा, उसको तो हटाया जाए। लेकिन इन्होंने कह रहे हैं कि जितने भी गलत है वो सभी का नाम हटाया जाए और परमा पंचायत की जनता को यह दिखाया जाए कि किस तरह से वोट चोरी होता है और लोग वहाँ पे जो प्रतिनिधि जीते हुए हैं वो शासन करते हैं, और क्या विकास होता है वो हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया जाए। मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। रजनीशकांत, केवल सच न्यूज।